नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लास डिफ्रेंशिएशन एमंग आर्यंस। तो बोलते हैं कि आर्यों के मध्य जो था जो वर्गीकरण होता था या आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट उनको किया जाता था, उनको किस आधार पर जो था वो डिफ्रेंशिएट किया जाता था। देखो उनको डिफ्रेंशिएट करने का जो आधार होता था वो क्या होता था, कलर, उनका रंग जो था वो उनका आधार होता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगर हम बात करें आर्यंस के बारे में, ऋग्वैदिक आर्यंस के बारे में आपने सुना होगा। इनका जो प्रारंभिक जीवन जो था वो अस्थाई माना जाता था और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो था वो किसको लेकर होती थी, तो गाँव यानी कि गऊ को लेकर जो था वो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो था वो इनके बीच में होती थी। और कहा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो था वो सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, कौन से रीजन में जो था वो ये आकर बसे थे। तो ये सबसे पहले जो था वो सप्त सिंधु रीजन में जो था वो बसे थे। ये भी आपने ध्यान रखना है, सप्त सिंधु रीजन। और आर्यों का जो मुख्य भोजन था उसमें ये दूध और उससे बने हुई जो चीज़ें होती थी, उससे बने हुए जो उत्पाद होते थे उनका ये इस्तेमाल करते थे। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में बोलते हैं अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ। तो बोलते हैं इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है वो किसके शासन की सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है वो समुद्रगुप्त के जो शासन था उसकी जो है वो सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप अशोक के स्तंभों के बारे में बात करेंगे तो जो इलाहाबाद स्तंभ है ये कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अशोक का हमने क्वेश्चन थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था हिस्ट्री के सेक्शन में ही। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व जो था वो हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी इसने करवाया था। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा था, इसने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो था वो कश्मीर किसको भेजा था, तो कश्मीर जो था वो मजांतिक को जो था वो इसने कश्मीर भेजा था। कश्मीर और गंधार का रीजन मजांतिक के द्वारा कवर किया गया था। ये सब आप बेसिक से क्वेश्चन ध्यान रखिए अशोक के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलते हैं द सेंट फ्रॉम गुजरात हु प्रीच्ड नॉन सेक्टेरियनिज्म इन मेडिवल टाइम्स वाज। तो बोलते हैं गुजरात के संत जिन्होंने मध्यकालीन समय में संप्रदायवाद का उपदेश दिया था वो कौन थे। तो गुजरात के एक संत जिन्होंने मध्यकालीन समय में असंप्रदायवाद का उपदेश दिया था उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था दादू। दादू ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर याद रखना है आपने। आपने ध्यान रखना है दादू एक संत थे और ये कौन से रीजन से थे, गुजरात रीजन से थे। इन्होंने जो था वो नॉन सेक्टेरियनिज्म का जो था वो प्रीचिंग की थी। इन्होंने जो असंप्रदायवाद था उसकी इन्होंने प्रीचिंग की थी। अगर इनकी बात और भी की जाए तो देखो ये निर्गुण भक्ति की परंपरा को जो था वो आगे ले जा रहे थे। इन्होंने उसको जो था वो निर्गुण भक्ति की परंपरा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इसके अलावा जो निर्गुण भक्ति की परंपरा थी उसको कबीर और गुरु नानक देव ने भी जो था वो महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ये आप ध्यान रखिए इनके बारे में। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बोलते हैं द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। अगर हम बात करें कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर देखो शाहजहाँ की बात की जाए तो शाहजहाँ जो था ये किसके पुत्र हुआ करते थे, इनके पिता का क्या नाम था, क्वेश्चन ये बनता है। ये जहांगीर के पुत्र थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अगर बात की जाए शाहजहाँ की तो मयूर शासन का नाम आपने सुना है, मयूर सिंहासन का नाम आपने सुना है। क्वेश्चन पूछ जाता है पिकॉक थ्रोन इसको कहते हैं, पिकॉक थ्रोन की कंस्ट्रक्शन किसने की थी, तो शाहजहाँ ने जो था वो पिकॉक थ्रोन जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं इसका निर्माण जो था वो करवाया था। ये भी आप ध्यान रखिए। और शाहजहाँ के बाद जो था वो कौन शासन किसने शासन किया था, तो औरंगजेब ने जो था वो शाहजहाँ के बाद शासन किया था। ये आपने ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहजहाँ ने कब बीजापुर पर आक्रमण किया था,
तो इसने 1636 में जो था 1636 में जो था वो बीजापुर पर आक्रमण किया था, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोलते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम अंतरिम सरकार, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, वो कब बनी थी। अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहली जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वो कब बनी थी, वो बनी थी 1946 में, सितंबर के महीने में। सितंबर 1946 इसका सही आंसर है। इस दौरान पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो यहाँ पर बनी थी। यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किसको बनाया गया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया था। इसमें होम मिनिस्टर किसको बनाया गया था, इसमें होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसको बनाया था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था, सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था। इसमें रेलवे मिनिस्टर किसको बनाया गया था, रेलवे मिनिस्टर आसफ अली को बनाया गया था। हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाया गया था, हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था गजनफर अली खान को बनाया गया था। लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल को बनाया गया था। और फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो लियाकत अली खान को बनाया गया था। ये बात की जा रही है जब इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 में गठित की गई थी उसकी। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन। तो बर्मा भारत से किस वर्ष जो था वो अलग हुआ था, कौन से ईयर में जो था वो भारत से ये अलग हुआ था। अगर बर्मा के सेपरेशन की बात की जाए इंडिया से तो ये 1937 में सेपरेट हुआ था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रेजेंट टाइम में बर्मा कौन सा देश है, तो म्यांमार का। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा जो था वो म्यांमार का पुराना नाम था। साथ में आप म्यांमार की कैपिटल याद रखिए। म्यांमार की जो कैपिटल है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसकी कैपिटल है नाइपिडो। नाइपिडो जो है वो इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब सेपरेट हुआ था। तो बांग्लादेश 1971 में जो था वो पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, चलिए आप ही कमेंट करके बता दीजिए बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन वैसे तो पॉलिटी का है पर चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछते हैं मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। तो मनी बिल की बात करें तो इसको सिर्फ लोकसभा में ही जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पर, लोकसभा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम मनी बिल के बेसिक क्वेश्चंस की बात करें तो देखो ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई मंत्री ही जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट्स की रिकमेंडेशन जो है वो ज़रूरी होती है। ये भी ध्यान रखना है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। तो देखो जब लोकसभा से ये पास हो जाता है तो उसके बाद राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा सिर्फ इसको कितने दिन होल्ड कर सकती है, कितने दिन इसको डिटेन कर सकती है, सिर्फ 14 दिनों तक जो है वो अपने पास रख सकती है। इसको देखो प्रेसिडेंट के द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है, अप्रूव किया जा सकता है, परंतु रिटर्न नहीं किया जा सकता रिकन्सिडरेशन के लिए। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ रिजेक्ट और अप्रूव ही किया जा सकता है, रिटर्न नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ ऐसे बिल होते हैं उनको रिटर्न भी कर सकते हैं कि इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं, परंतु इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। मनी बिल के बारे में हर एक इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं होम डिड अकबर डिफीट इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पहले तो आपको पता होना चाहिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 में हुई थी। अकबर ने जो था वो किसको यहाँ पर हराया था, अकबर के द्वारा जो था यहाँ पर किसको हराया गया था, अकबर के द्वारा यहाँ पर हेमू को हराया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आपने ध्यान रखना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व जो था वो बैरम खान कर रहे थे। और बैरम खान के द्वारा जो था हेमू को जो था वो हराया गया था। ये आप ध्यान रखिए। अगर पानीपत के पहले लड़ाई की हम बात करेंगे कि पानीपत की फर्स्ट बैटल कब हुई थी, 1526 में जो था वो पहली बैटल जो था वो हुई थी। अब 1526 में ये पहली बैटल हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीता था, कौन हारा था, या फिर किस किस के बीच में ये बैटल जो था वो हुई थी। तो ये पानीपत की पहली लड़ाई जो था ये हुई थी आपका बाबर के कार्यकाल के दौरान। बाबर ने जो था इसमें इब्राहिम लोधी को जो था वो हराया था। ये आप ध्यान रखिए। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी,
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये सब आप याद रखिए इन बैटल्स के बारे में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग ऑफ। बोलते हैं भक्ति संप्रदाय महाराष्ट्र में किसके उपदेशों द्वारा फैला था। तो देखो, अगर भक्ति संप्रदाय की बात करें कि ये महाराष्ट्र में किसके उपदेशों से फैला था, संत तुकाराम का नाम आपने याद रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। संत तुकाराम के उपदेशों से जो था वो महाराष्ट्र में फैला था। अगर हम बात करें संत तुकाराम की, तो इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ जाता है। तुकाराम देखो शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे, पहला क्वेश्चन आपने ये याद रखना है। इन्होंने जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर काफ़ी बल दिया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भी जो था वो जाने जाते थे, इसको लेकर इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस दिया था। इन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना भी की थी, वो भी आप ध्यान रख लीजिए। परंतु इम्पोर्टेंट है हिंदू मुस्लिम एकता, शिवाजी के समकालीन और भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग ऑफ तुकाराम। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच वॉज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। अच्छा, उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की जो धार्मिक कैपिटल हुआ करती थी, रिलीजियस कैपिटल होती थी, वो उसकी बात करें तो वो कहाँ पर होती थी, वो होती थी अमृतसर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ध्यान रखना है कि रिलीजियस कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वॉज एट अमृतसर। अगर बात करें महाराजा रणजीत सिंह की, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1780 में इनका जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है वो पूछा जाता है अमृतसर की संधि। 1809 में जो था ये अमृतसर की संधि हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी 1839 में, तो उसके बाद जो था काफ़ी जो अस्थिरता थी वो पंजाब की राजनीति में देखने को मिली, पंजाब में देखने को मिली। क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, तो ये 1846 में हुआ था। और दूसरा एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, तो वो 1848-49 में जो था वो हुआ था। पहला और दूसरा एंग्लो सिख वॉर भी आपने ध्यान रखना है। महाराजा रणजीत सिंह से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में महात्मा गांधी रिमार्क द पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। तो महात्मा गांधी ने कथन दिया था एक डूबते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक, किसके प्रस्ताव के संबंध में ये दिया गया था, तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्रिप्स मिशन जो है वो कौन से ईयर का मिशन है, कौन से ईयर में क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 आपने ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखिए 1942। वेवेल योजना यहाँ पर दी गई है, कौन से ईयर की योजना है, 1945 की ये योजना है। यहाँ पर साइमन कमीशन दिया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा था। साइमन कमीशन जो था वो भारत पहुँचा था 1928 में। फिर आपको पता है साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। और कैबिनेट मिशन यहाँ पर दिया गया है, तो कैबिनेट मिशन तो आपको पता ही है, ये 1946 का मिशन है। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन यही पूछ जाते हैं, बस अलग अलग फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखने हैं आपने भी। और अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं एचपी क्लर्क सेक्रेटरीट की, जिसका पोस्ट कोड 962 है, अभी थोड़े दिनों में एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा, डेट आ चुकी है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 एचपी जीके के होंगे, 5 प्रीवियस क्लर्क के पेपर होंगे, तो ये सब आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है एमसीक्यू जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट जो हैं वो हो जाएंगे और एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।